बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू फैज़ मुश्ताक यूट्यूब अकेडमी चैनल। रिस्पेक्टेड व्यूवर्स, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन ने फरवरी की एडवर्टाइजमेंट जारी कर दी है। इस एडवर्टाइजमेंट में मुख्तलिफ जॉब्स अनाउंस की गई हैं, लेकिन मोर स्पेसिफिकली इस वीडियो के अंदर मैंने ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर की जो सीट्स आई हैं फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू, जिसमें बहुत सारी सब्जेक्ट्स के लिए सीट्स अनाउंस की गई हैं एजुकेटर जॉब्स की 16 ग्रेड की, उसकी डिटेल्स के मुतालिक मैं बात करूंगा कि कितनी सीट्स हैं और उन सीट्स के ऊपर कौन कौन से जो सब्जेक्ट वाले लोग हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, और इसके अलावा उसका जो टेस्ट का तरीक़ाकार है, जो सिलेबस है, वो क्या होगा और आप उसके टेस्ट की तैयारी किस तरीके से कर सकते हैं। इस एडवर्टाइजमेंट के अंदर बहुत सारी जॉब्स अनाउंस की गई हैं, जिसकी जो मज़ीद डिटेल्ड वीडियो है वो मैं फिर इसके बाद बनाऊंगा। इसमें सिर्फ और सिर्फ हम फोकस करेंगे ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के ऊपर, ताकि एक जो हमारी जिसमें काफ़ी सारे लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं जिस सीट के ऊपर, उसके मुतल्लिक जो इन्फॉर्मेशन है वो मुकम्मल हो जाए और वीडियो लेंथी ना हो, और फिर हम फर्दर सेपरेटली नई वीडियो बना के उसमें बाकी चीज़ों को कवर कर लें। जैसा कि आप लोग केस नंबर 23 देख रहे हैं इस एडवर्टाइजमेंट का, इसमें ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर फीमेल की 16 ग्रेड की सीट्स अनाउंस हुई हैं इस केस के अंदर, केस नंबर 23 के अंदर। और ये परमानेंट जॉब्स हैं फेडरल गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, डायरेक्टोरेट मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर जितने भी स्कूल्स आते हैं, और वफाकी हुकूमत के मुतलका जितने भी ये स्कूल्स हैं उनके अंदर ये जॉब होगी। और इसके लिए जो आपके पास मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, कम अज़ कम सेकंड क्लास या ग्रेड सी, यानी आपकी सेकंड क्लास होना चाहिए, या ग्रेड सी का मतलब है कि आपकी सेकंड डिवीजन हो बैचलर्स डिग्री के अंदर इन रेलेवेंट सब्जेक्ट, यानी आपने जो बैचलर्स डिग्री अपनी कंप्लीट की है उसमें आपका सब्जेक्ट वो होना चाहिए जो यहाँ पर मैंशनड है, जिसकी सीट्स यहाँ पर अनाउंस की गई हैं। और इसके साथ आप लोगों के पास बीएड की डिग्री भी लाजमी तौर पर होनी चाहिए, ये ऑप्शनल नहीं है, ये परमानेंट है। यानी आपके पास लाजमी तौर पे बीएड की डिग्री हो, ये कंपलसरी है। और अगर आपके पास बीएड नहीं है तो आप इस सीट के ऊपर अप्लाई करने के लिए अहल नहीं है। बीएड होना चाहिए और साथ में सिर्फ बैचलर्स की इसमें शर्त रखी गई है। और इसमें मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स की सीट्स अनाउंस हुई हैं, जैसे बायोलॉजी के रिलेटेड 8 सीटें हैं, और केमिस्ट्री की 10, कंप्यूटर साइंस की 20 हैं, इंग्लिश की 8 हैं, इस्लामिक स्टडीज़ की 2 हैं, मैथमेटिक्स की 20 हैं, और पाकिस्तान स्टडीज़ की 2, फिज़िक्स की 10 हैं, और उर्दू की 8 हैं। अगर आपने इनमें से किसी सब्जेक्ट के अंदर बीएस ऑनर्स किया हुआ है, या बीए ऑनर्स किया हुआ है, या एमए आपके पास है, या एमएससी है, या आपने सिंपल बीए किया था और ऑप्शनल के अंदर आपने ये सब्जेक्ट्स पढ़े थे, या सिंपल बीएससी की थी और ऑप्शनल्स के अंदर आपने बायोलॉजी का कम्बिनेशन रखा था, या केमिस्ट्री का, या मैथमेटिक्स का, या फिज़िक्स का, और एडिशनली आपके पास बीएड की डिग्री भी मौजूद है, तो आप इन सीटों के ऊपर दरख्वास्त दे सकते हैं। ये जो टोटल वैकेंसीज हैं ये 88 हैं, 88 इसके अंदर वैकेंसीज अनाउंस की गई हैं। और इसमें मेरिट के ऊपर जो सीटें हैं अक्रॉस द कंट्री वो 7 हैं, 7 सीटें यानी मेरिट के ऊपर, ओपन मेरिट के ऊपर कंप्लीट की जाएंगी। जबकि पंजाब की यहाँ पर 44 सीटें हैं, और उन 44 सीटों में से 2 सीटें जो हैं वो माइनॉरिटी कोटा के लिए रखी गई हैं। सिंध रूरल की यहाँ पे 10 सीटें हैं, सिंध अर्बन की 7 सीटें हैं, खैबर पख्तूनख्वा की 10 सीटें हैं, बलूचिस्तान की 5 हैं, एक्स फाटा की 3 है, और जीबी की 1 सीट है, और आज़ाद जम्मू कश्मीर की 1 सीट है। ठीक है, तो जब आपने इसके लिए अप्लाई करना है फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन ऑफ पाकिस्तान की ऑनलाइन जो वेबसाइट है www.fpsc.gov.pk पे जाके, तो वहाँ आपने अपनी कैटेगरी ज़रूर मेंशन करनी है कि आपका जो सब्जेक्ट था, आपने जिसमें बैचलर किया हुआ था, या आपने जिसके अंदर मास्टर किया हुआ है, वो आपका कौन सा सब्जेक्ट है। तो वो जो इन्फॉर्मेशन है वो आपने यहाँ पे ज़रूर देनी है। और इसमें जो अप्लाई करने की लास्ट तारीख है वो 19 फरवरी 2024 है। और इसका टेस्ट कभी भी मई से पहले नहीं हो सकता, मई जून ये लग जाएगा। तो आपके पास कम से कम 4, साढ़े 4, 5 माह का एक टाइम होगा जिसमें आप इस सीट की अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हैं। अब इसमें बहुत सारे कैंडिडेट्स कंफ्यूज हैं कि तैयारी कैसे करनी है। यानी मैथ वाला कैंडिडेट ये समझ रहा है कि शायद ये टेस्ट मैथ से आएगा, केमिस्ट्री वाला कैंडिडेट ये समझ रहा है कि शायद ये टेस्ट केमिस्ट्री से आएगा। इसी तरीके से तमाम कैंडिडेट्स ये समझ रहे हैं कि जो सीट्स अनाउंस की गई हैं उनका जो टेस्ट है वो सब्जेक्ट रिलेटेड होगा। जबकि ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के जो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन टेस्ट कंडक्ट करता है, या एसएसटी की जब भी सीट्स आती हैं, जैसे 2020 के अंदर बल्क में सीटें आई थी एसएसटी की फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू, अब दोबारा एक्सपेक्टेड है, तो उनके अंदर भी यही समझा जा रहा था कि जो टेस्ट होगा वो सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा। लेकिन
यहाँ आज इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को जो सिलेबस की कंफ्यूजन है आपकी वो भी दूर कर रहा हूँ कि फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन जब एसएसटी के टेस्ट कंडक्ट करता है और 16 ग्रेड के ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के टेस्ट कंडक्ट करता है तो सब्जेक्ट चाहे आपका जो मर्जी हो टेस्ट एक जैसा ही आता है, यानी तमाम लोगों का एक जैसा टेस्ट होगा। और वो जो एक जैसा टेस्ट होता है वो आपका उस सिलेबस में से आता है जो कि आपका हेडमिस्ट्रेस का सिलेबस है, जो कि आपका सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट एजुकेशन का सिलेबस है, यानी बीएड का सिलेबस है। और इसमें फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की जो लास्ट एडवर्टाइजमेंट है वो मैंने यहाँ पे ओपन की हुई है। और इसमें 2023 में जो ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर की सीट्स आई थी एफपीएससी की, उसका जो सिलेबस है वो यहाँ मैं आप लोगों के साथ वाजे शेयर कर रहा हूँ। जैसा कि आपको यहाँ नज़र आ रहा है कि इसमें 20 नंबर का आपका इंग्लिश का पोर्शन होगा और उसके बाद आपका 80 मार्क्स का प्रोफेशनल टेस्ट होगा। और 20 नंबर के इंग्लिश के टेस्ट में ग्रामर है, आपकी सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग है, यानी यहाँ से चीज़ें आएंगी, बेसिक इंग्लिश से रिलेटेड चीज़ें आएंगी। और जो पार्ट 2 है आपका, ये आपका सारे का सारा बीएड से। अब देखिए इसमें कोई सब्जेक्ट अलग से मेंशन नहीं किया गया। इसमें आपकी पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन इन पाकिस्तान, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन एंड सुपरविजन, planning and management in education, educational psychology, curriculum development and assessment, teaching methodology, classroom management, educational measurement and evaluation, research techniques in education, educational system in Pakistan, and educational guidance and counseling। तो ये सब्जेक्ट आपका यानी बीएड से रिलेटेड जो चीज़ें हैं इसमें से आपका टेस्ट आएगा। तो ये बहुत अच्छा मौका है, आप लोगों के पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि जिनके ये जिन जिन कैंडिडेट्स के पास ये डिग्रियां मौजूद हैं वो इस सीट के ऊपर अप्लाई करें और इसका बेहतर अंदाज से टेस्ट दें। इसकी तैयारी से आपका हेडमिस्ट्रेस की तैयारी भी हो जाएगी, क्योंकि हेडमिस्ट्रेस का सिलेबस भी ऐसा ही आना है समहाउ, और आपकी एसएस एजुकेशन की तैयारी भी हो जाएगी। तो आप ज़रूर इस सिलसिले में अप्लाई करें। और इंशाल्लाह फैज़ मुश्ताक एकेडमी इस सिलसिले में, जैसे हम पहले भी आप लोगों के लिए तैयारी के लिए सेशन का इनकाद करते रहते हैं, तो इलेक्शन की ये जो मसरूफियत आजकल चल रही है, ड्यूटीज़ वगैरह ये सारे मामला जब ख़त्म हो जाएंगे तो हम इसका एक डिटेल्ड सेशन जो है वो अनाउंस करेंगे और उसके अंदर आपकी कंप्लीट प्रेपरेशन होगी, जो कि उसमें हम इंग्लिश के पोर्शन की भी तैयारी करवाएंगे 20 मार्क्स की सीट की, और आपकी 80 मार्क्स का जो क्वालिफिकेशन रिलेटेड पोर्शन है उसकी भी कंप्लीट आपकी प्रेपरेशन करवाएंगे। और इन एडिशन टू दैट आपका ये जो सिलेबस है जब आप ये कवर करेंगे तो आपका हेडमिस्ट्रेस वाला जो सिलेबस है वो भी मोर देन 70% कंप्लीट हो जाएगा। कुछ चीज़ें और हैं वो हेड के सेशन में होती हैं जो कि यहाँ पर नहीं है, तो हमारा फोकस यहाँ पे ये सीट होगी। और इस सिस्टम में जो डिटेल्स हैं वो इंशाल्लाह आप लोगों के साथ बहुत जल्द शेयर की जाएंगी। और इस सिस्टम में मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बना रहा हूँ। व्हाट्सएप ग्रुप आपको नीचे दिए गए लिंक के ऊपर क्लिक करके आप उस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर ग्रुप को। और ये जब आप ग्रुप ज्वाइन करेंगे तो इसमें जो सेशन का तरीकाकार है और जो तैयारी करवाने के लिए जो सेशन आगाज़ किया जाएगा उसके मुतल्लिक तमाम डिटेल्स आपके साथ शेयर कर दी जाएंगी। तो आई होप आपको ये सारी समझ आई होगी। इसमें अप्लाई करने की लास्ट डेट 19 फरवरी है और तसल्ली से आप इन सीटों के ऊपर अप्लाई करें और इसके अच्छे तरीके से तैयारी करें। और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।